ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना हमारा संकल्प और दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुल 614 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा। लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनके अंतर्गत शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। हाल में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड योजना से गांवों में जमीन जायदाद संबंधी कई विवादों का समाधान करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव की मतगणना में भाजपा 5 सीटों पर आगे चल रही है। बुलंदशहर सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी उषा सिरोही आगे चल रही हैं। टुंडला सीट से भाजपा के प्रेमपाल सिंह आगे हैं। बांगरमऊ से भाजपा के श्रीकांत कटियार बढ़त बनाए हुए हैं। घाटमपुर से उपेंद्र नाथ पासवान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर कृपा शंकर से आगे चल रहे हैं। देवरिया सीट से भाजपा प्रत्याशी सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू बढ़त बनाए हुए हैं। मल्हानी सीट से सपा के लकी यादव निर्णायक जीत के तरफ बढ़ रहे हैं। नौगावा सादात से समाजवादी पार्टी के जावेद अब्बास भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संगीता चौहान से बढ़त बनाए हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। 79,17,373 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6,000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2,992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरी सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की दर में कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी स्तर पर लापरवाही और असावधानी जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसलिए संक्रमण की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ में कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर जनपद में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सुबह कोविड अस्पतालों में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक आयोजित करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार हेतु कोविड अस्पतालों में भेजने में कतई विलंब न किया जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धान क्रय के लिए स्थापित केंद्रों पर किसानों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का पूरा लाभ उन्हें मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जागरूक करते हुए उन्हें इसे न जलाने के लिए कहा जाए। किसानों को यह भी बताया जाए कि खेतों में पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। श्री योगी ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं और इसके बजाय उसकी खाद बनाएं।
उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पराली को जलाने वाले किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान उनसे बिल्कुल भी दुर्व्यवहार न किया जाए। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।